नमस्कार दोस्तों अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 50वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 50वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने हार्दिक की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम राजस्थान और मुंबई इंडियंस जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान रियान पराग, लेकिन उन्होंने मेहमान टीम मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस की टीम को यह मुकाबला जितना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉप 4 में बने रहने के लिए यह मुकाबला किसी भी हाल में जीतना है। मुंबई की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर। पहले ओवर में उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक एक रन के लिए तरसा दिया और पहले ओवर में केवल 3 रन खर्च किए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की टीम ने तीसरे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार महेश तीछड़ा को बुलाया। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और रिस्क लेते हुए चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को 3 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। मुंबई का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। वहीं राजस्थान के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी, लेकिन इस बार इनका स्वागत रिकटन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोर लिए और टीम को 4 ओवर में 27 रन तक पहुंचा दिया। राजस्थान के गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। कप्तान रियान पराग को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को एक बार फिर बुलाया, लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर रिकल्टन ने चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान की टीम ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और दोबारा महेश तीछड़ा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और मुंबई इंडियंस का स्कोर 50 रनों के पास पहुंच गया। फिर उसके बाद चौथी गेंद पर रिकल्टन ने भी चौका जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी राजस्थान की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार स्पिन के माहिर कार्तिकेय को बुलाया। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन रिकल्टन ने चौथी गेंद पर शानदार चौका झड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से 6 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने टीम को 7 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की टीम ने 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया। इस बार आकाश माधवाल को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान रिकटन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपने
अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 8 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज अकेले राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए कार्तिकेय, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर रियान रिकलेटन ने खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 9 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी होने वाली थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। राजस्थान के हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार कर रहे थे। राजस्थान की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आकाश माधवाल बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका झड़कर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाया और 10 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पार्ट टाइमर गेंदबाज रियान पराग। पहली ही गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। 100 उसके बाद अंतिम गेंद पर रियान रिकेटन ने चौका झड़कर मुंबई के स्कोर को 11 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में महेश तीछड़ा, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर रोहित ने चौका जड़कर किया और अपना अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया। लेकिन तीछड़ा ने 5वीं गेंद पर रियान रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 116 रनों के स्कोर पर दिला दी। रिकल्टन अपनी टीम के लिए 38 गेंद पर 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और आते ही सूर्य कुमार यादव ने चौका झड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 12 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर रियान पराग शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए रियान पराग ने चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को अपनी फिरकी में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 123 रनों पर दूसरी सफलता दिला दी। रोहित शर्मा टीम के लिए 36 गेंद पर 53 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 13 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका लगाकर इस ओवर से 16 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 14 ओवर में 139 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाश माधवाल शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। 15 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 146 रन बन पाया। 16 ओवर लेकर आए महेश तीछड़ा, लेकिन इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका झड़कर किया और टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और फिर अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का झड़कर मुंबई के स्कोर को 16 ओवर में 161 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज 2-2 रन बड़े ही आसानी से चुरा रहे थे। फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक छक्का झड़कर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और मुंबई के स्कोर को 17 ओवर में 175 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में 18वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को में तब्दील कर दिया। उसके बाद भी हार्दिक पांड्या रुके नहीं, 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर हार्दिक पांड्या ने इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 18 ओवर में 196 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन दूसरी ही गेंद
गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका झड़कर टीम के स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए और टीम को 19 ओवर में 204 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए आकाश मधवाल। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका झड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन पांचवी गेंद पर सिंगल लेने के कारण अर्धशतक लगाने में हार्दिक पांड्या असफल रहे। अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 20 ओवर में 217 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ओपनिंग करने आई। यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए। दीपक चहर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए दीपक ने ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। वैभव इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके और पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नीतीश राणा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दीपक चहर ने पांचवी गेंद वाइड फेंक दी और वह गेंद बाउंड्री के पार चली गई, जिसके कारण 5 एक्स्ट्रा रन मिल गए। पहले ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने पहले ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी मेन तब्दील कर दिया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने इसका बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 18 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। यशस्वी जायसवाल अपनी टीम के लिए केवल 6 गेंद पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान की पारी लुढ़कती हुई नजर आ रही थी, लेकिन नीतीश राणा मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचाया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने चौका झड़कर इस ओवर से 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट। इस बार भी इनका स्वागत रियान पराग ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद नीतीश राणा ने 5वीं गेंद पर चौका झड़कर बोल्ट की जमकर कुटाई कर दी, मगर इस चौकी का बदला लेते हुए ट्रेंट बोल्ट ने ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 41 रनों के स्कोर पर दिला दी। नीतीश राणा अपनी टीम के लिए 11 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 41 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, लेकिन रियान पराग मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ध्रुव जुड़ैल आ चुके थे। वहीं मुंबई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर रियान पराग ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने चौथी ही गेंद पर रियान पराग को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को चौथी सफलता 47 रनों के स्कोर पर दिला दी और राजस्थान की टीम पूरी तरह से लुढ़क गई। रियान पराग अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ध्रुव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सिमरन हेटमायर आ चुके थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हेटमायर को मैदान पर टिकने नहीं दिया और बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। राजस्थान को 47 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया, लेकिन मैदान पर ध्रुव का साथ देने अब शिवम दुबे आ चुके थे। आते ही उन्होंने चौका झड़कर अपना खाता खोला और अपनी टीम को 5 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुंबई की तरफ से कार्विन बुश, लेकिन इनका स्वागत शिवम दुबे ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 2 रन खर्च किए। 7 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 64 रन 5 विकेट पर बन पाया।
8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने पहले ही गेंद पर शिवम दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को छठी सफलता दिला दी। शिवम दुबे टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान की टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन ध्रुव मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब जोफ्रा आर्चर आ चुके थे। 8 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 66 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में नया ओवर लेकर आए करण शर्मा, लेकिन इनका स्वागत ध्रुव ने तीसरी गेंद पर शानदार लगाकर किया। मगर इसका बदला लेते हुए करण शर्मा ने अंतिम गेंद पर ध्रुव को कैच एंड बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 76 रनों के स्कोर पर 7वीं सफलता दिला दी। ध्रुव अपनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान का स्कोर 9 ओवर में केवल 76 रन 7 विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कार्बिन बुश, लेकिन इनका स्वागत जोफ्रा आर्चर ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 10 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर लेग बाई के रूप में चौका मिल गया, जिसकी वजह से राजस्थान का स्कोर आगे बढ़ गया और 11 ओवर में 87 रनों तक पहुंच गया। मुंबई की तरफ से 12 ओवर लेकर आए करण शर्मा और आते ही उन्होंने पहले ही गेंद पर महेश तीचड़ा को पवेलियन भेजकर मुंबई को 8वीं सफलता दिला दी। इसी ओवर में करण शर्मा ने 5वीं गेंद पर कार्तिकेय को भी पवेलियन भेजकर राजस्थान की कमर तोड़ दी और मुंबई को जीत के बेहद करीब लेकर पहुंच गए। राजस्थान की टीम ने 91 रनों पर अपने 9 बड़े बल्लेबाज खो दिए। मुंबई की टीम धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। यह मैच जीतने के लिए केवल 1 विकेट की और जरूरत थी, लेकिन एक तरफ से राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अंतिम उम्मीद बनकर आकाश मधवाल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कार्विन, लेकिन इनका स्वागत जोफ्रा आर्चर ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तीसरी गेंद को भी जोफ्रा आर्चर ने में तब्दील कर दिया और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जोफ्रा आर्चर अकेले लोन वॉरियर की तरह लड़ाई लड़ रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। इस ओवर से 13 रन बटोरकर जोफ्रा आर्चर ने अपनी टीम को 13 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मुंबई इंडियंस को अंतिम विकेट की तलाश थी। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर करण शर्मा को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने चौथी गेंद पर शानदार चौका झड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मुंबई के हर गेंदबाजों के खिलाफ प्रहार कर रहे थे, लेकिन राजस्थान को यहां से मुकाबला जितना बेहद ही मुश्किल था। 14 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 111 रन बन पाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए। 15 ओवर में राजस्थान का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 113 रनों तक पहुंच पाया। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट और आते ही पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की टीम को 117 रनों पर अलाउड कर दिया और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से 100 रनों से अपने नाम कर लिया और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई और आरसीबी को धक्के देकर दूसरे स्थान पर धकेल दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मुंबई की राजस्थान के ऊपर एक तरफा जीत के बाद मुंबई को हुआ जबरदस्त फायदा, लेकिन राजस्थान की टीम को लगा बड़ा झटका। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आईपीएल के 50वां मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और अब किस टीम के पास कितना प्रतिशत चांस रह गया है प्ले ऑन एफ में पहुंचने का। अब आइए दोस्तों, इस मैच के बाद का पॉइंट्स टेबल देख ले तो दोस्तों शुरुआत करें नंबर 10 से। तो इस समय नंबर 10 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। दोस्तों, चेन्नई ने 10 मैच खेले हैं, वो केवल 2 मैच जीत पाई है। 8 मैच वो हार चुकी है और उनकी नेट रन रेट 1.12 है और दोस्तों उनके केवल 4 ही पॉइंट है और अब चेन्नई के केवल 4 मैच खेलने को बाकी रह गए हैं और दोस्तों वो 4 मैच जीत भी जाती है तो फिर भी दोस्तों उनके अब 12 ही पॉइंट हो पाएंगे और 12 पॉइंट के साथ प्ले ऑन एफ में पहुंचना नामुमकिन सा है और इस वजह से दोस्तों चेन्नई की टीम अब आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों चेन्नई की टीम आईपीएल की पहली टीम बनी है
जो आईपीएल की रेस से बाहर हो चुकी है। और इसके बाद 9वें नंबर पर हैदराबाद है। हैदराबाद ने 9 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 1.103 है और उनके 6 पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ से अब हैदराबाद की टीम को अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर वह 16 अंकों तक पहुँचेंगे। ऐसे में दोस्तों हैदराबाद की टीम के पास अभी भी मौका है, वह अपने सारे मुकाबले जीतकर प्ले-ऑफ की रेस में बनी रहे। ऐसे में उनके पास अभी 40% का चांस है कि वह प्ले-ऑन में पहुंच जाए। हालांकि दोस्तों उनका आगे जाने का चांस बेहद ही कम है। और इसके बाद 8वें नंबर पर राजस्थान की टीम है। दोस्तों राजस्थान ने 11 मैच खेल लिए हैं, जिसमें से वह 3 मैच जीती है, 8 मैच वह हार चुकी है और उनकी नेट रन रेट 0.780 है और उनके अब 6 ही पॉइंट है। और राजस्थान के पास अब केवल 3 मैच खेलने को बाकी हैं और वह 3 मैच जीतकर भी 12 अंकों तक पहुंचेगी। और इसका मतलब यह है कि अब राजस्थान के 0% चांस है प्ले-ऑन में जाने के। और राजस्थान की टीम आईपीएल की दूसरी टीम बनी है चेन्नई के बाद, जो आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। उन्होंने 10 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 5 हारे हैं। एक मैच दोस्तों उनकी बारिश की वजह से ड्रॉ रहा था और उनके नेट रन रेट +0.271 है और उनके 9 पॉइंट है। दोस्तों कोलकाता की टीम के पास अब यहाँ से 4 मैच खेलने को बाकी रह गए हैं और वह 4 के 4 मैच जीतती है तो फिर दोस्तों उनके अब 17 पॉइंट हो जाएंगे और वह प्ले-ऑन में पहुंच सकती है। इस वजह से दोस्तों उनको अब अपने सारे मैच जीतने होंगे, तब जाकर उनके पास 50% का चांस है कि वो दोस्तों आईपीएल के प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाए। ऐसे में दोस्तों क्या केकेआर की टीम अपने सारे मुकाबले जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों 6ठे नंबर पर लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ ने 10 में से 5 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं। उनके नेट रन रेट 0.325 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों लखनऊ की टीम को अब अपने बचे हुए चारों के चारों मैच जीतने होंगे, तब जाकर वो 18 पॉइंट्स तक पहुंच पाएगी, तब जाकर उनका प्ले-ऑफ में जाने का चांस बनेगा। वरना दोस्तों लखनऊ की टीम अब यहाँ से अगर एक मुकाबला भी हारती है तो फिर उनका आगे जाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में लखनऊ की टीम के पास अभी भी 60% के चांस बचे हैं प्ले-ऑन में जाने के। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। दोस्तों दिल्ली की टीम ने 10 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। नेट रन रेट +0.362 है और उनके 12 पॉइंट हैं। जी हाँ दोस्तों दिल्ली की शुरुआत आईपीएल में धमाकेदार रही, लेकिन पिछले कुछ वह मैच हारती आ रही है। इस वजह से दिल्ली की टीम अब काफी ज्यादा मुश्किलों में फंसती दिख रही है। ऐसे में दिल्ली की टीम के पास भी अभी 4 मुकाबले खेलने को बाकी हैं। ऐसे में 4 में से वह कम से कम 3 मैच भी जीतती है तो फिर वह प्ले-ऑन में पूरी तरह पहुंच पाएगी। ऐसे में उनके पास अभी भी 70% चांस है कि वह प्ले-ऑन में अपनी जगह पक्की कर ले। और इसके बाद 4थे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है। गुजरात ने अभी 9 मैच खेले हैं, जिसमें से वह 6 मैच जीत चुकी है और वह 3 मैच हारी है। उनकी नेट रन रेट +0.748 है और उनके 12 पॉइंट है। ऐसे में अभी गुजरात के पास 5 मैच हैं खेलने को और दोस्तों 5 में से वह 3 मैच जीतती है तो फिर वो 18 अंकों तक पहुंच जाएगी। और इस वजह से दोस्तों गुजरात की टीम के अभी प्ले-ऑन में पहुंचने के चांस 90% के दिख रहे हैं यहाँ से। इसके बाद तीसरे नंबर पर पंजाब है। दोस्तों पंजाब ने 10 मैच खेले हैं और 10 में से वह 6 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। एक मैच बारिश की वजह से उनका ड्रॉ रहा था और उनकी नेट रन रेट +0.19 है और उनके 13 पॉइंट हो चुके हैं। अब दोस्तों राजस्थान के पास यहाँ से 4 मैच हैं खेलने को और वो 4 में से अगर 2 मैच भी जीतती है तो फिर वह 17 अंकों तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि वह अपनी जगह टॉप 4 में बना सकती है और इस वजह से उनके प्ले-ऑन में पहुंचने के चांस यहाँ से दोस्तों 80% के दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आरसीबी की टीम है। दोस्तों आरसीबी ने 10 में से 7 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.521 है और उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों आरसीबी की टीम के पास भी अभी यहाँ से 4 मैच खेलने को बाकी है और वह 4 में से 1 मैच भी जीतती है तो वो 16 अंकों तक पहुँच जाएगी। लेकिन आरसीबी की टीम यहाँ से अब कम से कम 2 से 3 मुकाबले जीतना चाहेगी ताकि वह दोस्तों एक या दूसरे नंबर पर बनी रहे, जिससे उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। ऐसे में आरसीबी की टीम अब यहाँ से प्ले-ऑफ में अपनी जगह तो पूरी तरह पक्की करती हुई दिखाई दे ही जाएगी। इसके बाद पहले नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच चुकी है।
दोस्तों, मुंबई ने 11 मैच खेले हैं, 7 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। उनकी नेट रन रेट प्लस 1.274 है, जो कि इस आईपीएल में सबसे बेहतर नेट रन रेट है उनकी, और उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों, मुंबई के पास यहाँ से 3 मैच हैं खेलने को, और वह 3 में से अगर अब 2 मैच भी जीत जाती है तो फिर उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, मुंबई की टीम भी अब प्ले ऑन की रेस में पूरी तरह बरकरार है, और दोस्तों अब उनके भी 99% के चांस दिख रहे हैं प्ले ऑन में पहुंचने के। ऐसे में दोस्तों, यह रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 36वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है, तो वीडियो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 में एक और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की 2 खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में जहां रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी, और इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद लखनऊ की तरफ से 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, और इस महामुकाबले में मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन और तूफानी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां राजस्थान की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने ऑफ साइड की ओर गैप में शॉट खेला और 3 रन भाग कर लिए, और अब एडन मार्क्रम स्ट्राइक पर आ चुके थे और उन्होंने चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को जगह बनाकर बैक फुट से कवर की ओर पंच किया। ऐसे में बीच बल्ले को लगकर गेंद गैप में गई, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, तो वहीं अगली गेंद पर भी उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर ही डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर चौका बटोरा, जहां इस पहले ओवर से 12 रन आ चुके थे। मगर तीसरा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने लखनऊ की टीम को पहला बड़ा झटका दिया और दूसरी ही गेंद पर मार्श को कैच आउट करवा दिया, जहां गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को मिचेल मार्श ने पुल शॉट लगाने का प्रयास किया। ऐसे में बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद हवा में ऊंची गई और फील्डर सिमरन हेतमायर ने आगे की ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ लिया और मिचेल मार्श सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आए और 3 ओवर में 1 विकेट खोकर लखनऊ ने 18 बना लिए थे। जिसके बाद चौथा ओवर तीक्ष्णा लेकर, जिसमें एडन मार्क्रम ने 2 बेहतरीन चौके लगा दिए, जहां पहली ही गेंद पर एडन मार्क्रम ने आगे जाकर गेंद को कवर्स की ओर पंच किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए, तो वहीं 5वीं गेंद पर भी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट किया और बाउंड्री हासिल की। और अब निकोलस पूरन ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और उन्होंने 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर चौका लगाया, जहां उन्होंने कट शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की तरफ सीमा रेखा पार करा दी। तो वही एक चौका एडन मार्क्रम ने भी लगाया, जहां आखिरी गेंद पर मार्क्रम ने ऑन साइड की ओर पुल शॉट खेला और बाल तेजी से सीमा रेखा पार कर गई। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर संदीप शर्मा लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर एक बार फिर निकोलस ने बल्ला चलाया और आगे आकर मिड ऑफ की तरफ गेंद को ड्राइव करते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर संदीप शर्मा ने जबरदस्त वापसी करी और निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को पूरन ने मिड विकेट की ओर शॉट लगाना चाहा, लेकिन चूक गए और गेंद पैड्स में जा लगी। अंपायर ने आउट दिया, जिसके बाद पूरन ने रिव्यू लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और निकोलस पूरन 11 रन बनाकर आउट हुए और 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट आज लखनऊ की टीम ने खो दिया था। जिसके बाद एडन मार्क्रम का साथ निभाने कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे, जहां 2 बड़े विकेट लखनऊ की टीम ने आज पावर प्ले में ही खो दिए थे। ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत और एडन मार्क्रम के कंधों पर जिम्मेदारी थी
कि वह यहां से बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को आगे लेकर जाएं। और ऋषभ पंत ने अपनी टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार कराया, लेकिन कप्तान पंत मार्करम का ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाए और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर वाणिंदु हसरंगा ने उन्हें कैच आउट करवाया, जहां गुगली डाली गई गेंद पर पंत रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद पीछे निकल गई और कीपर कैच पकड़कर पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ऋषभ पंत सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए और 54 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट लखनऊ की टीम ने खो दिया। जिसके बाद लखनऊ की टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष बड़ोनी को मैदान में उतारा, जहां राजस्थान की गेंदबाजी गजब की फॉर्म थी और उन्होंने अब मुकाबले में पकड़ बना ली थी, जिस कारण लखनऊ के खेमे में मायूसी छाई हुई थी, जिसे 9वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने चौका लगाकर थोड़ा कम किया, जहां तुषार देशपांडे की 5वीं गेंद पर बड़ोनी ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की तरफ पंच किया और गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए। लेकिन अब एडन मार्करम ने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 10वां ओवर लेकर आए वाणिंदु हसरंगा के ओवर में 2 बैक टू बैक 6 लगा डाले, जहां 5वीं गेंद पर उन्होंने टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जा गिरी छक्के के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बेहतरीन ताकतवर स्लॉग लगाया और गेंद को हवा में लॉन्ग ऑन की ओर सीधा सीमा रेखा पार करा दी, जिसके चलते 10 ओवर में लखनऊ की टीम 2 विकेट खोकर 76 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां एडन मार्करम अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर 3 रन भाग कर लिए और अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसके बाद इसी ओवर में 2 बेहतरीन चौके आयुष बड़ोनी के बल्ले से देखने को मिले, जहां पहले उन्होंने संदीप शर्मा की चौथी गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री हासिल की, तो वहीं 5वीं गेंद पर भी उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए और इस ओवर में 16 रन आ चुके थे। जिसके बाद 12वें ओवर में एडन मार्करम ने भी अपना बल्ला चलाया और तीक्ष्णा को शानदार गगनचुंबी 6 लगाया, जहां तीसरी गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को मार्करम ने लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए। तो वही इसी ओवर में लखनऊ की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार किया और 12 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर लखनऊ की टीम 105 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां अब आयुष बड़ोनी और एडन मार्करम ने अपनी टीम को संभाल लिया था और एक बेहतरीन साझेदारी के इन दोनों के बीच में बन चुकी थी, जिस कारण अब पूरा दबाव अब गेंदबाजों बनना शुरू हो गया था और देखते ही देखते इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई थी, जिसने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और 15 ओवर में लखनऊ की टीम 121 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद 16वें ओवर में एक बेहतरीन 6 आयुष बड़ोनी ने लगाया, जहां वाणिंदु हसरंगा की तीसरी स्पिन गेंद को आयुष बड़ोनी ने घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जहां इन दोनों के बीच 76 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, जिसे इसी ओवर वाणिंदु हसरंगा ने तोड़ा और तीसरी गेंद पर एडन मार्करम को कैच आउट करवाया, जहां ऑफ स्टंप लाइन के बाहर डाली गई फ्लाइटेड गेंद को मार्करम ने हवा में शॉट लगाया, लेकिन सीधा फील्डर के तरफ गई गेंद और रियान पराग ने कैच करके मार्करम की पारी का यहां अंत किया, जहां एडन मार्करम शानदार 66 रन बनाकर आउट हुए और 130 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट लखनऊ ने खोया, जहां राजस्थान की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर सेट बल्लेबाज का विकेट मिल चुका था और अब राजस्थान की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। जिसके बाद आयुष बड़ोनी का साथ निभाने डेविड मिलर मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर आयुष बड़ोनी के ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा को बेहतरीन चौका लगाया, जहां उन्होंने फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करते हुए कवर्स की तरफ भेजा, सीमा रेखा के पार और 4 रन बटोरे। तो वहीं 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने तुषार देशपांडे को चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां स्लोवर बाउंसर गेंद को बड़ोनी ने बेहतरीन पिक किया और रिवर्स लेप खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री हासिल किया, जहां दबाव में खेली गई इस शानदार पारी के लिए सभी ने उठकर तालियां बजाई
लेकिन अगली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने आयुष बड़ोनी को कैच आउट करवाकर लखनऊ की टीम को बड़ा झटका दिया। जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बड़ोनी ने कट शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में गई सीधा फील्डर की तरफ और शुभम दुबे ने कैच पकड़कर बड़ोनी को पवेलियन की राह दिखाई, जहां आयुष बड़ोनी शानदार 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए और लखनऊ का 5वां विकेट 143 रनों पर गिरा। इसके बाद अब्दुल समद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां अब लखनऊ के दोनों सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। ऐसे में एक नाजुक मौके पर राजस्थान की गेंदबाजी ने शानदार वापसी करके दिखाई थी और जोफ्रा आर्चर के 19वें ओवर में सिर्फ 7 रन आए थे और 19 ओवर में 153 रन लखनऊ ने बना लिए थे। और फिर पारी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ओवर संदीप शर्मा लेकर आए, जिसमें अब्दुल समद ने 4 6 लगाकर संदीप शर्मा के होश उड़ाकर रख दिए। जहां पहले दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने बैकफुट से फ्लिक शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा 6 हासिल किया, तो वहीं तीसरी गेंद पर भी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर मिड विकेट की ओर कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया और दूसरा 6 हासिल किया। और फिर 5वीं गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया, तो वहीं आखिरी गेंद पर लो फुल टॉस गेंद पर पूरी ताकत से स्लॉग लगाते हुए लॉन्ग ऑन की ओर सीमा रेखा पार कराकर इस ओवर में चौथा 6 लगाया और इस ओवर से 27 रन बटोर लिए, जिसके चलते 10 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोकर लखनऊ की टीम ने 180 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद लखनऊ से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाया, जहां फुलर लेंथ गेंद को जायसवाल ने फ्लिक किया और सीमा रेखा पार भेज दिया। तो वहीं चौथी गेंद पर बेहतरीन 6 वैभव सूर्यवंशी ने लगाया, जहां ऑफ स्टंप लाइन के बाहर डाली गई फुल गेंद पर सूर्यवंशी ने कवर्स की तरफ एक तगड़ा शॉट लगाकर गेंद को सीधा सीमा रेखा पार करा दी 6 रन के लिए, और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 13 रन बटोर लिए। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में भी फिर एक बार वैभव सूर्यवंशी ने एक गजब का छक्का लगा दिया। सभी इस नौजवान खिलाड़ी की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। यह साझेदारी शुरुआत से ही लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही थी, जिस वजह से कप्तान ऋषभ पंत ने स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया। लेकिन यह उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पारी के 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम को 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। तो वहीं इसी के साथ यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पूरी की पूरी लखनऊ की गेंदबाजी अब दबाव में थी। पावर प्ले में इन दोनों की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान की टीम ने 61 रन बना लिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की यह जोड़ी अपने बल्लेबाजी में कोई भी बदलाव नहीं कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाज लगातार लखनऊ की गेंदबाजी पर प्रहार करते ही जा रहे थे और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम ने ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद में 34 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए और 85 रन के स्कोर पर राजस्थान ने अपना पहला विकेट खोया। जिसके बाद मैदान पर नीतीश राणा आए थे और उन्होंने 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को शानदार छक्का लगाया। लेकिन नीतीश राणा इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए कोई ज्यादा रन नहीं बना पाए और अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने नीतीश राणा को आवेश खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए और 10 ओवर में 2 विकेट खोकर राजस्थान की टीम 94 रन बना चुकी थी। एक लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के बाद
अब राजस्थान की टीम ने अपने दो बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग आए थे और रियान पराग ने 12वें ओवर में एक गजब का छक्का लगाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब यहां से रियान पराग और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल की फिर से एक और साझेदारी लखनऊ की गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। कप्तान रियान पराग ने तो आते ही आक्रामक रवैया अपना लिया था और यह दोनों ही प्रत्येक ओवर में बड़े शॉट खेलते हुए 10 से 12 रन बटोर रहे थे। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने फिर से एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से राजस्थान को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 33 रन चाहिए थे। लखनऊ की टीम को यहां पर विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्विश राठी ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर से राजस्थान की टीम को सिर्फ 8 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान की टीम को 25 रन बनाने थे। अब इस पारी का 18वां ओवर आवेश खान डालने आए, लेकिन आवेश खान ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 52 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब ध्रुव जुड़ैल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान ने अपने इसी ओवर में रियान पराग को भी LBW आउट कर दिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 26 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हेटमायर आए थे। आवेश खान के इस ओवर में राजस्थान को बस 5 रन मिले थे, तो वहीं राजस्थान के दोनों ही सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी और इस पारी का 19वां ओवर डालने आए। प्रिंस यादव के इस ओवर से राजस्थान की टीम को 11 रन मिल गए। अब मुकाबला आखिरी 6 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस अंतिम ओवर में फिर एक बार आवेश खान को गेंदबाजी पर बुलाया गया और आवेश खान ने इस ओवर में अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ध्रुव जुड़ैल बस एक ही रन बना पाए, जिस वजह से अब 5 गेंद में 8 रन राजस्थान को बनाने थे। लेकिन उसके अगली गेंद पर स्ट्राइक पर आए सिमरन हेटमायर ने 2 रन ले लिए, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर आवेश खान ने सिमरन हेटमायर को ही शार्दुल ठाकुर के हाथ कैच आउट करवा दिया। सिमरन हेटमायर इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी 3 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद शुभम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान अंत में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर के आखिर में कोई भी राजस्थान का बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पाया और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में बाजी मार ली और केवल 2 रनों से लखनऊ की टीम ने इस महा मुकाबले को जीतकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाने वाले आवेश खान ने इस महा मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और आवेश खान ही लखनऊ के इस महा मुकाबले में जीत के असली हीरो भी साबित हुए, क्योंकि आवेश खान ने अंत में ऐसी सटीक गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो वहीं राजस्थान के 3 बड़े विकेट निकालकर आवेश खान ने राजस्थान की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और आखिर में लखनऊ की टीम यह हारा हुआ मुकाबला भी जीत गई। तो दोस्तों, आप आवेश खान की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। IPL 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं,
इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है? यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।